प्रिय विद्यार्थी, आज की कथा वार्ता सत्य घटना है और वह भी कल की है। मुझे ही कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत थी। मैंने अपने एक परिचित से कहा था कि अगर आपको कोई इस तरह का व्यक्ति समझ में आता हो तो मुझे बताइएगा। उन्हें जो समझ में आया, उन्होंने एक व्यक्ति को मेरे पास भेजा था, लेकिन बात मेरी समझ में नहीं आई। इसी बीच मुझे एक व्यक्ति मिल गया जिसे मैंने एक कार्य सौंप दिया। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। कल ही उनका फ़ोन आया था। उन्होंने पूछा, ऐसी क्या बात थी जो आपने मेरे द्वारा भेजे गए व्यक्ति को न रख करके किसी दूसरे को रख लिया? आपके कहने पर ही मैंने उसे भेजा था और वह बहुत आश्वस्त था कि उसे काम मिल गया है। अब वह बड़ा दुखी है। उसने मुझे बताया है कि उस जगह पर आपने किसी और को रख लिया है। मैंने कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है। उस जगह पर अब कोई और व्यक्ति काम कर रहा है। और हाँ, जिस व्यक्ति को आपने मेरे पास भेजा है और जिसे मैंने काम दिया है, इन दोनों में बहुत अंतर है। मैं कहूँ कि जमीन आसमान जैसा अंतर है। तो आपको एक बार भरोसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिसे मैंने रखा है उसके पास बहुत अनुभव नहीं है। वह अभी एकदम फ्रेशर है, एकदम नया है, इस काम के लिए बिल्कुल नया है। किंतु जब वह मुझसे मिलने आया, उसने बाहर प्यून से अपनी बात कही और उसके द्वारा मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मेरे बुलाने पर जब वह मेरे ऑफिस में प्रवेश कर रहा था तो उसने डोरमेट पर अपने पैर रगड़े, साफ किए। उसके बाद कमरे में प्रवेश किया। साधारण सा व्यक्ति, किंतु साफ सुथरे तरीके से उसने मेरे प्रश्नों के जवाब सीधे और संक्षिप्त रूप में दिए। अनुभव एवं प्रमाण पत्र के नाम पर उसने पहला अवसर कह करके इस बात को आगे बढ़ाया। उसकी काबिलियत उसके प्रत्येक जवाब में दिखाई पड़ रही थी और आत्मविश्वास की तो पूछो ही मत। और जाते समय अनुमति मांगकर विनम्रता से अभिवादन के साथ वापस चला गया। जबकि आप द्वारा भेजा गया व्यक्ति बिना पूछे ताछे सीधे ही मेरे कमरे में प्रवेश कर गया और अपने प्रमाण पत्रों का, अपने पूर्व के अनुभवों का जिक्र करने लगा, अपने पूर्व के कार्यस्थलों की कमी बताने लगा, अपने को अफलातून बनने लगा और पूछने पर कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, आपका जिक्र तो किया, किंतु आपके बारे में ऐसी तमाम बातें बताने लगा जो मैं नहीं जानता, जो मैंने कभी नहीं सुना। और जाते जाते कहने लगा, तो फिर मैं कल से काम पर आऊं? मैंने कहा, अभी नहीं, फिर पता कर लेना। जरूर उसने पता किया होगा और उसे ये जानकारी मिल गई होगी कि उस जगह पर कोई काम कर रहा है, तभी उसने आपको बताया होगा। अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए था?
उन्होंने कहा, आपने जो किया सही किया। चूंकि वह बहुत दुखी था, मैंने आपको फ़ोन किया। निश्चित ही इस व्यक्ति के पास एक अच्छे कर्मचारी के गुण नहीं हैं, नहीं तो आज तक वह इधर उधर क्यों भटकता फिरता, क्यों मारा मारा फिरता। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे सहमत भी हूं और आपके साथ भी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्या लगता है? मेरा निर्णय आपको सही लगता है? अब आप चुप हैं। आपका चुप होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं आई है, और जब आएगी आप जरूर अपनी कुशलता सिद्ध कर ही देंगे, क्योंकि आप नित्य प्रति अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं। समय आने पर वे आपकी योग्यता में चार चांद लगा देंगे, आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे जिनका आप स्वप्न देख रहे हैं, जो आपकी सोच में है, या जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी जरूरत है इस बात को समझने की कि आप अपने को कैसे बेहतर साबित कर सकें, और इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक एवं नैतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण होना भी उतना ही आवश्यक है। अपनी जरूरत, आवश्यकता और क्षमता को जानना भी जरूरी है। अपनी उड़ान को साधना भी जरूरी है, और जो सबसे जरूरी है वह है अपनी उपलब्धि की प्यास, अपने लक्ष्य की प्यास। अगर आप यह समझ जाते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है, वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, और आपकी अंतरात्मा उस रास्ते पर आपको चलने के लिए प्रेरित कर देती है, तो समझो आप पहुँच गए। क्योंकि कोई भी आपका मार्ग तो प्रशस्त कर सकता है, रास्ता तो दिखा सकता है, वह चाहे मैं हो या तुम्हारा साथी हो या कोई भी हो सकता है, किंतु पहुंचना तो तुम्हें ही होगा, पहुंचना तो तुम्हें ही होता है। अब अंग्रेजी की एक कहावत है, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम टू ड्रिंक इट। अर्थात आप एक घोड़े को पानी तक पहुंचा सकते हैं, किंतु उसे पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। वह पानी तभी पिएगा जब प्यासा होगा या फिर वो पानी पीना चाहेगा। ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। अब आप ही बताओ, क्या यह सही नहीं है कि हम चाहकर भी आपको वहाँ नहीं पहुँचा सकते जहाँ आपको देखना चाहते हैं? आप वहाँ तभी पहुँच सकते हैं जब वह जगह आपकी समझ में आ जाए, आपको जंच जाए, और आपको लगने लगे कि आपको वहाँ होना ही चाहिए। यह प्यास आपके अंदर से उठने वाली चीज़ है, यह प्यास आपके अंदर से उपजने वाली चीज़ है। यह प्यास तभी संभव है जब आपका मन माने, आपकी इच्छा माने, और आप उस दिशा में सोच सकें, समझ सकें और प्यास उत्पन्न कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, इसी गर्मी की बात है। मैं दिल्ली गया हुआ था। अब दिल्ली की गर्मी आप जानते ही हैं, चिलचिलाती धूप और टेम्परेचर की तो मत ही पूछिए। दोपहर का समय है। मैं अपने परिचित के साथ किसी काम से ITO पहुंच रहा हूं। वही सड़क पर अभी हम लोग अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि बगल में एक नींबू पानी बेचने वाला, नींबू पानी समझते हैं ना, ठंडा पानी के नाम पर एक ठेला लगाते हैं और उसमें वो नींबू पानी बेचते हैं। तो नींबू पानी बेचने वाला अपना ठेला लगाया हुआ है। तब तक कोई व्यक्ति उसके पास पहुंचता है, उससे पूछता है
पानी कितने रुपए गिलास दे रहे हो? वह कहता है 5 रुपये। अब यह व्यक्ति पुनः प्रश्न करता है, क्या 3 रुपये में नहीं दे सकते हो? वह कहता है, अभी तुम्हें प्यास नहीं लगी है, जब प्यास लगे तब आना। मैं उसका जवाब सुनकर के अवाक रह गया। मुझे उस ठेले वाले से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, आपको भी नहीं रही होगी। जैसे वो पूछता है पानी कितने रुपए गिलास है, जब वो बताता है तो ये दाम कम कराता है, मोल भाव कराता है, और इस मोल भाव में उसे लगता है कि इसे अभी प्यास नहीं लगी है, और वो कहता है कि जब प्यास लगे तब आना। यह ठेले वाला पानी बेच रहा है, नींबू पानी बेच रहा है, किंतु मेरी समझ में वह असाधारण सूझबूझ और योग्यता का व्यक्ति है। मेरे मन में उसके प्रति एक सम्मान का भाव जागृत हुआ और मैं अपने को रोक न सका। जाकर उससे कहा, बड़े अनुभवी हो और ज्ञानी भी। उसने कहा, हमारा रोज का यही काम है, सब कुछ यहीं से सीखा है और यहीं प्रयोग में भी लाना पड़ता है, क्योंकि रोज 2-4 ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। प्रिय विद्यार्थी, इस समय भी उसकी बातें मेरे मन मस्तिष्क को वैसे ही झकझोर रही हैं जैसे उस क्षण जरूर पूछने वाले को प्यास नहीं लगी होगी। अगर वह प्यासा होता तो उसके लिए 2 रुपये का कोई मूल्य नहीं था, उसे तो पानी चाहिए था, चाहे उसकी जो कीमत हो। यहाँ कीमत का महत्व तभी तक है जब तक प्यास अधूरी है। अगर प्यास जग गई तो कीमत महत्वहीन हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है प्यास। अब तो मुझे लगने लगा है यह बात उस पथिक और नींबू पानी बेचने वाले के बीच की जरूर है, लेकिन लागू हमारे और तुम्हारे बीच उससे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि हम तुम्हें अपनी हर कोशिश से जिस भी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं वह बात गौण हो जाती है। वह बात गौण है, महत्वपूर्ण है तुम्हारी वह प्यास जिससे तुम्हें हमारी बातें समझ में आ जाएं और तुम उनका अनुसरण कर सको और स्वयं को वहाँ तक पहुँचाने की हर कोशिश में लग जाओ और वहाँ पहुँच जाओ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्यास कोरे शब्दों से नहीं जाती, प्यास जाती है पानी पीने से। ठीक वैसे ही समस्या आने पर प्रायः सिद्धांत काम नहीं आते, काम आती है आपकी सूझबूझ, आपकी समस्या के समाधान की पैठ। आप कैसे उसे हल करते हैं, कैसे उसे डाइल्यूट करते हैं, कैसे उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं। समस्या आई और आप उसका रोना रोने लगे, हाय तौबा करने लगे, जान प्राण छोड़ दिए, घूम घूम कर कहने लगे, तब तो हो गया ना। और वहीं शांतचित्त होकर उस पर विचार करके उसकी कमी को अपना हथियार बनाकर उस पर चढ़ाई करने से वह अपने आप ही परास्त हो जाती है, पीछे हट जाती है, दूर भाग जाती है। किंतु जब हम उसे छिपाने की कोशिश करते हैं तो वही भीतर भीतर घाव का रूप ले लेती है। अब ऊपर ऊपर चाहे जितना भी फूल से ढको, बदबू तो देर सवेर आने ही लगती है, क्योंकि इन फूलों की भी एक क्षमता है। वे उस क्षमता से बाहर नहीं जा सकते। बहुत अधिक तो 1 दिन 2 दिन ही उस बदबू को रोक सकते हैं, उससे अधिक नहीं। और यह वही करता है जो मूढ़ होता है। मूढ़ मतलब समझते हैं? यह वही करता है जो मूर्ख होता है, क्योंकि मूढ़ ही अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है। ज्ञानी तो कभी अपने को ज्ञानी मानते ही नहीं, क्योंकि वे जानते हैं
क्योंकि उनने जो जाना है वह पूर्ण का अंश मात्र भी नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है। और अज्ञानी जितना जानता है उससे अधिक का होना उसे स्वीकार नहीं है, उससे आगे की बात वह मानता ही नहीं है, उससे आगे पर वह तैयार ही नहीं होता है। किंतु यही मूर्खता, यही मूर्खता जब ठान लेती है कि सत्य क्या है, जानकर ही मानूंगा, तो फिर वही ज्ञान में, प्रज्ञा में बदल जाती है, क्योंकि यह प्यास बन जाती है। और प्यास सच्ची होती है। प्यास को झुठलाया नहीं जा सकता, प्यास को रोका नहीं जा सकता, प्यास को धोखा भी नहीं दिया जा सकता, और प्यास को समझाया भी नहीं जा सकता। प्यास तभी बुझती है जब वह तृप्त हो जाती है। और प्यास किस चीज़ की है? पानी की है तो आपको बखूबी पता होगा। जैसे ही प्यास लगती है, थोड़ा सा भी मुंह सूखता है, तुरंत बोतल निकालते हो, न देखते हो कि तुम क्लास में हो, न देखते हो कि तुमको पढ़ाया जा रहा है, और न देखते हो कि तुम्हारा क्या काम महत्वपूर्ण है, और तुरंत शुरू हो जाते हो। तुम क्लास छोड़कर बाहर चले आते हो पानी पीने के लिए। तमाम नियम कानून डांट डपट के बाद भी तुम नहीं मानते हो। ये विद्यार्थी हो, आखिर ये क्या है? तुमको नहीं समझ आता प्यास क्या है? उसको रोका नहीं जा सकता। जब तक कि तुम पानी न पी लो, तुम शांत नहीं हो पाते हो, तुम सामान्य नहीं हो पाते हो। ठीक वैसे ही ज्ञान की प्यास भी होती है, और जिसे यह प्यास लग गई, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई समझा नहीं सकता, और कोई मना नहीं सकता, जब तक कि उसकी प्यास न बुझ जाए, जब तक कि वो अपनी प्यास न बुझा ले। तुम्हें पानी की प्यास लगती है, तुम्हें अंदाजा है। तुम्हें ज्ञान की प्यास लग जाएगी तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, फिर हमारी जरूरत नहीं रहेगी, हमारी आवश्यकता गौण हो जाएगी। मेरा तो मानना है, जिस तरह तुम्हें पानी की प्यास लगती है और तुम पानी के लिए परेशान होते हो, भागते हो, पीकर ही मानते हो, निश्चित रूप से जिस रास्ते पर चल रहे हो, इस रास्ते पर जिस दिन तुम्हें ज्ञान की प्यास लग जाएगी, तुम ज्ञानी हो जाओगे, तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे। और यही वह समय है, यही वह रास्ता है, और यहीं से मंजिल भी मिलती। अगर तुमने ऐसा किया, तुम इस दिशा में बढ़े और तुमने अपने ज्ञान की प्यास को जागृत कर लिया, तो वह दूर नहीं है जब तुम ज्ञानी न हो जाओ। ये विद्यार्थी हो, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोहम।